ठीक है। हरे कृष्णा। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वस्तिकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ये क्या छप के आ रहा है यहाँ पे? ओके ठीक है, श्लोक शुरू करते हैं। छोटा दिख रहा है और थोड़ा बड़ा करो। हरे कृष्णा। ठीक है, सही है। ओके हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। ठीक है, 19 को पढ़ते हैं। 18 में तो सबको पता है पंडिता समदर्शना। तो जो पंडित समदर्शन है, जब वो इस जगत में रहते हुए समदर्शन करता है कि एक्चुअली सब में परमात्मा ही है, सब में आत्मा ही है, तो जो ब्रह्म की स्थिति है उसी ब्रह्म स्थिति में वो पहुंच जाता है। तो इस जगत में रहते हुए भी वो ब्रह्म की स्थिति में रहता है, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मांडि ते स्थिता। ठीक है, ई हैव ते अर्जितम सर्ग, अर्जिता सर्गो। तो पहले ई हैव का मतलब था इसी जगत में। ई हैव मतलब यही इसी जगत में। तैर्जिता सर्गो मतलब इसी जगत में साधना करते हुए उनके द्वारा ये जगत जीत लिया जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी जगत में रहते हुए मतलब इसी जगत में रहते हुए साधना करते हुए, साधना मतलब जो बताएं पीछे श्लोक में, साधना करते हुए इस जगत में वो रह रहा है और इस जगत में रहते हुए वो जगत को उसने जीत लिया है। जगत को जीतने का मतलब होता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो 3 गुण है उनसे परे हो गया, जिस तरह भगवान परे रहते हैं। निर्गुण है ना, वैसे निर्गुण हो गया है वो इस जगत में रहते हुए भी। तो इसलिए उसने जन्म मृत्यु को जीत लिया है। अब मृत्यु को जीत लिया है कैसे? मृत्यु तो आनी है, ध्रुव है। हाँ मृत्यु आएगी, एक बार ही आएगी, बार बार नहीं आएगी, एक बार आएगी, वो लास्ट है ये। हाँ क्योंकि धाम चला जाएगा तो नहीं। फिर कह रहे हैं कि ये शाम साम्य स्थित मना, ये शाम मतलब जिनके मन सम में स्थित है। सम मतलब
सम में स्थित है मतलब सम भगवान में स्थित है, जिनके मन में ये स्थित है कि भगवान सम है, सब जीवों के लिए भगवान सम है, इसमें मन स्थित है, भटक नहीं रहा है कि नहीं भगवान विषम हो गए, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं, हाँ ये चीज नहीं है। कोई टेक्स्ट मैसेज करके बता सकता है कि आवाज में कुछ फर्क आया माइक से, या फिर सेम टू सेम वैसी लग रही है एज इट इज, जैसी थी वैसी? ठीक है, ओके ओके। तो ये शाम सामिस्ता मनाम, तो जिसके मन सम में स्थित है, सम का अर्थ क्या होता है? परमात्मा सभी जीवों के प्रति सम है, उनमें कोई मतलब कंप्लेंट का भाव नहीं रहता। जो पंडिता समदर्शना है उसके हृदय में कोई कंप्लेंट की भावना नहीं रहती। अब ऊपर से तो दिखा रहा है पर मन ही मन में सोच रहा है कि हाँ इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाता, वो हो जाता। भक्त की भी इच्छा होती, भक्ति सोचता है ये नहीं हुआ, बहुत दिन से घिस रहा है माला, कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, माला दिखाओ, कैमरा दिखाओ, कैसे माला कर रहा है? हरे किच 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 राम 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 राम, किच 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 राम 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 राम। अब ऐसे कर रहा है तो फिर कहाँ से होगा फिर? तो किच किच नहीं करना है। किच किच बताते हैं वो उनके यमदूतों के, यमदूत नहीं, हाँ यमदूतों के नाम है। किस 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 विश विश, पता चलेगा तुम ये कर रहे हैं किशमिश किशमिश, और भाई किशमिश आ गए लेने तुम्हें, यमदूतों के नाम है, इसलिए किशमिश से बचना है। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि कंप्लेंट का भाव नहीं रहता, उसको जानता है, दृढ़ विश्वास है कि भगवान सम है सबके प्रति। ये दुनिया विषम है, ये रजोगुण तमोगुण ये विषम है, पर भगवान सम ही है। मतलब क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या प्रभाव ऐसा पड़ता है जीव पे कि वो सोचता है भगवान विषम है। मतलब किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ है, क्यों सोच रहा है? प्रकृतिक गुणों के हिसाब से। ठीक है, और कह रहे हैं इसमें निर्दोष सम ही समम ब्रह्म। तो यहाँ पे ब्रह्म मतलब भगवान परमात्मा, इसको समझना। ठीक है, यहाँ पे आत्मा नहीं है, ब्रह्म। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह निर्दोष ब्रह्म जिसमें कोई दोष नहीं होता। ब्रह्म निर्दोष है मतलब उसमें कोई दोष नहीं होता। निर्दोष कैसे है? ब्रह्म इसलिए निर्दोष है कि भगवान रजोगुण सतगुण तमोगुण के परे रहते हैं, निर्गुण है। तो कोई निर्दोष मतलब निर्दोष है, कोई दोष नहीं है उनका। उसी तरह जीव जो है, जो पंडिता समदर्शन है, वो भी निर्दोष बन जाता है। मतलब ये नहीं है कि भगवान में जाके मिल गया, मिल नहीं गया है, अलग है, लेकिन स्थिति उसने वही पा ली है, ये बस कहना चाह रहा है। दोष नहीं होता, प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होता। मतलब दोष नहीं होता मतलब प्रकृति गुणों का अभाव, प्रभाव नहीं होता, तो उस ब्रह्म के समान हो जाते हैं। और आगे बोल रहे हैं तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, और ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होते हैं। श्लोक समझ में आ गया पूरा? ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, तो ऐसे लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं। निर्दोष ही सब ब्रह्म, मतलब भगवान निर्दोष है क्योंकि प्रकृति गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तो ऐसे ही हम भी निर्दोष हो जाते हैं। आगे टीका पढ़ते हैं, सॉरी टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है। अच्छा, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व, एकत्व क्या होता है? एकत्व तथा समता मतलब सोल 1, सोल 2, सोल 3, सोल 4, सोल 5। अच्छा, ये सोल है एकत्व। इस तरह से क्या है? सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद, सोल है सब, सब सच्चिदानंद है। ठीक है, ये वो देता है, ये एकत्व उसका मतलब एकत्व है, मतलब ऐसा एक जैसा देख रहा है। सोल 1, सोल 2, सोल 3, सोल 4, सच्चित 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 सच्चित। अच्छा ठीक है, और ये मानते हुए कि आत्मा है सब में। अच्छा, तो सब में आत्मा है, सच्चिदानंद है आत्मा, लेकिन कर्मों के कारण कोई ब्राह्मण बन गया है, कोई कुत्ता बन गया है, कोई हाथी बन गया है, कोई चंडाल बन गया है, कर्मों के कारण। बट है सब सच्चिदानंद बनाए। पर सबकी आइडेंटिटी मतलब जो सबकी पहचान, पहचान क्या है? सोल 1, सोल 2, सोल 3, तो ये सब सोल है। अब जो सोल के लेवल पे जो देख पाता है वह व्यक्ति आध्यात्मिक, जो व्यक्ति आध्यात्मिक वही सोल के लेवल पे देख पाता है। वरना यहाँ पे कोई सोल के लेवल पे देख, शरीर के लेवल पे देख रहा है, तो वो सोल के लेवल पे देख पाता है। जो व्यक्ति ऐसा देख पा रहा है कि ये ब्रह्म की तरह निर्दोष है, जैसे मतलब जैसे ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, जैसे मैंने बताया वह निर्गुण है, वैसे सोल जो है वो भी निर्गुण है। अब वो सोल की स्थिति में आ गया, अपने आप को सोल देख पा रहा है। सोल तीनों गुणों से निर्गुण है, भगवान भी है वो भी है, तो उसी स्थिति में आ गए ना, भगवान स्थिति में उसी स्थिति में आ जाता है। लेकिन अब ये नहीं कि अच्छा स्थिति में आ गए जो भगवान कर सकते हैं वो जीव कर सकता है, नहीं, क्योंकि भगवान विभु हैं, हम अणु, हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं।
ठीक है। तो वैसे ही सोल निर्गुण होती है तो ब्रह्म में स्थित मानी जाती है, यानी दिव्यता में वो स्थित रहता है, दिव्यता में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें टेक्स्ट में पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। पहले से जीत लिया मतलब पंडिता समदर्शना पिछले श्लोक से ले लो, पहले से वो लगे हैं तो उन्होंने जीत लिया है पहले से। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब बता रहा है कि इस श्लोक ये फायदेमंद श्लोक है, मतलब ये श्लोक मतलब बहुत फायदे बता रहा है। किस चीज का फायदा बता रहा है? जो पंडिता समदर्शना है तो क्या साधना करें, क्या साधना, उसके फल को बता रहा है, उसके फायदा को बता रहा है। फायदा क्या मिलेगा? कोई दवा खाएंगे तो बोलते हैं ना उसका फायदा क्या चला है, फायदा क्या है, तो वैसे बता रहे हैं। तो सुनो, इसके द्वारा मालूम चलता है कि भगवान के समता वाले गुण पे ध्यान को केंद्रित करके व्यक्ति इस साधना काल में जीते जी मुक्त हो जाता है, यानी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। क्या समझता है वो, क्या फायदा है इस श्लोक से? इसके द्वारा उसे मालूम चल जाता है, अच्छा भगवान की समता मतलब उसे याद मतलब भगवान सम है। अब यही सोच के मन में स्थित करके भगवान सम है, भगवान किसी को मतलब ज्यादा कम नहीं दे रहे हैं, सबके प्रति सम है, और इसी में साधना साधना करता रहता है। इसी काल में मतलब मन में स्थित हो गया और इसी काल में साधना कर रहा है वो, मतलब जो भी हरे कृष्णा कर रहा है, जो भी ध्यान कर रहा है परमात्मा का, लेकिन उसे पता है भगवान सम है सबके जीवों के प्रति, तो फिर वो मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में स्थित। ये फायदा बता रहे हैं श्लोक का। अब इसमें टेक्स्ट में कह रहा है कि पहले ही जीत लिया है, मतलब उन लोगों के जिनका मन पहले से ही सम में स्थित है, मतलब पहले ही जीता मतलब जिन लोगों के मन पहले से ही सम में स्थित है। सम मतलब, सम का मतलब क्या है? भगवान सबके लिए सम है, लेकिन दिखता नहीं है ना। वो क्यों नहीं दिख रहा है? गुणों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से गुण है भी सम, मतलब किसी को कुछ दुख दे रहे हैं, कर्मों के साथ प्रेरित कर रहे हैं, भगवान सम है बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल वर्षा का, पेड़ का। पेड़ का एग्जाम्पल कौन बता सकता है? वर्षा का तो कल बताया था। पेड़ से क्या, कैसे कैच कनेक्ट कर सकते हैं इस लोगों में? हाँ, अच्छा या बुरा, सबसे बड़ी बात जो काट रहा है उसको भी छाया दे रहा है। उसने आधा काट लिया, अब धूप आ गई, चल छाया ले लेता हूं। ऐसा तो नहीं है पेड़ तू मुझे काट रहा है मैं तुझे छाया कैसे दे दूं? तो पेड़ हो गया ना सबके बराबर एकदम। ऐसे वर्षा भी बराबर है, हर जगह बारिश हो रही है। कैसे? घास तो सहिष्णुता में आ गई ना, सहिष्णुता में। घास को मतलब सब लोग पैर रख रहे हैं तो वो सहनशील होना चाहिए उतना, कि कोई भी मतलब ऊपर जा रहा चढ़ रहा है तो हम सहनशील रहे, सहनशील हो जाता है। ठीक है, तो हमने विद्या विनय संपन्न में, पिछला श्लोक क्या था? विद्या विनय संपन्न, विद्या आ गई, विद्या से क्या है? विनय आ गया, संपन्न किया था। तो वह लगातार समता के गुणों का ध्यान देते हैं, समता के गुणों का ध्यान देते हैं। तो जो समदर्शना पंडिता है वो इस जगत में ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो जो पंडिता समदर्शना है वो इस जगत में, इस जीवन में रहते हुए ही मुक्त हैं। अब कोई बोले इस जगत में रहते हुए मुक्त हैं, ये समझ में नहीं आया। ऐसे करके समझ लो, इस जगत में रहते हुए उसकी टिकट कंफर्म है कि मैं धाम जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो पापी हैं उनके पास टिकट ही नहीं है। मान लो कि अपने पास एरोप्लेन की टिकट है, आज से मार्च में जा रहे हैं, पहले से कर रखी थी, तो अपन एकदम निश्चित थे ना कि टिकट कंफर्म है, जाएंगे, आएगी तारीख, बैठ के चले जाएंगे। पहले से ही हो ना, वो पहले से ही है क्लियर, भले तुम कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे, पर पहले से ही। तो ऐसे ही उनका टिकट क्या कंफर्म है, धाम जाने। ओके, और बता रहे हैं कि जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीवन मुक्ति बताया इसमें। तो जीवन मुक्त का मतलब बता रहा है कि कर्म बंधन में फंस नहीं रहे और मरने के बाद भगवान के धाम जाएंगे, यानी टिकट कंफर्म। तो इसलिए जीवन बंध मुक्त है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके पास टिकट नहीं है, और जो कर रहे हैं उनके पास टिकट है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जब एग्जाम आते हैं, जिसने पूरी तैयारी कर रखी है एग्जाम की, उसे क्या टेंशन है, कभी भी एग्जाम आ जाए। और जिसने नहीं कर रखी है वो लेट हो जाए, लेट हो जाए, क्यों आ गया, डर सा लगा रहेगा। ठीक है, हर चीज ऐसे ही। आगे बोल रहे हैं, स्थित रहते हैं, लास्ट में ना सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो स्थित रहेंगे बता रहे हैं मतलब उनमें गुणों का कोई दोष नहीं आता। स्थित है ना, गुणों का कोई दोष नहीं आ रहा है तो मतलब स्थित है उसमें। अब गुणों का दोष आ जाए मतलब विचलित हो जाए, सुख दुख गर्मी लाभ हानि में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन, अच्छा गुणों के दोष की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? गुणों के दोष की वजह से, क्योंकि इसमें कोई गुणों का दोष है नहीं, स्थित है, लेकिन जिनमें गुणों का दोष आ जाता है उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वो भगवान को, कि भगवान सम नहीं है। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग ये कर लेते हैं जो गुरु का प्रॉब्लम है, भगवान सम नहीं है। कैसे सम नहीं है ये बताओ? बड़े भगवान बहुत जायजती वो कर रहे हैं, मतलब कि इसके लिए खराब कर रहे हैं, इसके लिए अच्छा कर रहे हैं।
तो भगवान बहुत लोगों को कष्ट दे रहे हैं। अगर भगवान अच्छे होते तो क्या लोगों को कष्ट देते, और क्या इस दुनिया में दुख बनाते? अच्छे होते भगवान तो, अच्छे होते तो दुख कौन बनाएगा? तो दुख क्यों बनाया भगवान ने? तो वो ऐसा सोचते हैं कि दुख बनाते। कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट गए हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही, मतलब कोई भूखा है, मतलब खाना नहीं मिल रहा, तो भगवान तो फिर अच्छे नहीं है ना, बुरे है ना। तो ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? भगवान तो समी है, वो सोच रहे हैं गुणों के प्रभाव में, क्योंकि उनपे दोष आ गया गुणों का। ठीक है। जैसे एक माता जी के जुड़वा बच्चे थे और दोनों मर गए। अब वो कहें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है। जैसे कि इसमें समझना चाहिए, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार अगर आप भगवान की शरण लेते हैं, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार, तो कष्ट नहीं आते जीवन में। और ये सच भी है, कष्ट नहीं आते हैं जीवन में, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल कष्ट नहीं आएंगे। थोड़े बहुत तो कष्ट आएंगे, थोड़े बहुत तो कष्ट आएंगे, लेकिन ये है कि कष्ट कम भी आते हैं। ये भी बहुत अच्छा देखे ना कि भक्तों का आप जीवन देखो कैसे एकदम हंस खेल के कट रहा है। मान लो विज्ञान प्रभु जी ले लो, कोई टेंशन तुम्हें लग रही है कि उन्हें कोई टेंशन होगी? खूब ट्रिप जा रहा है, खूब कथा कर रहा है, रसाज प्रभु भी देख लो, लग रही है कि उन्हें टेंशन है, आराम से कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं ना बिल्कुल। लेकिन जो शारीरिक परेशानी, बीमार दुखी हो गए, वो तो सब में आती है, उस टेंशन की बात नहीं चल रही। वैसे कुछ हो जाए तो वही कह रहे हैं कि जो भक्ति, जब भगवान की शरण में जाते हैं तो कष्ट कम होते हैं, पर पूरे खत्म नहीं होते, पर कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ठंड है, अब एक ब्राह्मण बैठा है, एक पापी बैठा है, तो ठंड तो दोनों को ही लगेगी ना सेम। ऐसा नहीं ब्राह्मण है तो अब कपड़े उतार के अब ठंड नहीं लग रही, दोनों को ठंड लगेगी। तो यही बता रहे हैं, ऐसे ही है, मतलब चीज तो फर्क पड़ेगा। तो कुछ कष्ट आएंगे पर फिर भी बहुत कम आएंगे। जैसे एक भक्त के पूरे परिवार वाले नदी क्रॉस कर रहे थे और पूरी नाव पलट गई, और नाव पलट गई तो पूरे, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ओहो, तो पूरी नाव पलट गई, पूरी फैमिली मर गई, जो प्रभु थे वो बच गए, उन्हें भक्ति छूटी। तो मैं भक्ति कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो ये दोष देख रहे हैं ना, वो ये दोष देख रहे हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान को विषम देख लिया ना वहां पे, तो भगवान को सम देखना था कि अब इनका इतना ही था। हो सकता था कि मैं भी संग चला था, पर मैं बच गया कि भक्ति करूंगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा अपन जैसे ऐसा है, अपने साथ कुछ भी गलत हो तो दो थिंग आती है हमेशा। आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो, दोनों सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोचोगे तो कृष्ण हो गए, नेगेटिव सोचोगे तो माया हो गई। ठीक है। और इसमें बता रहे हैं, जैसे हरिदास 190 राउंड 192 राउंड करते थे, फिर उनके जीवन में क्या हुआ? कोड़े पड़े, 22 हजारों में पीटा गया, कितने दुख झेलने पड़े, माया देवी आ रही परीक्षा लेने के लिए। तुम तो 16 ही कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली मर गई ना, तुम तो 16 कर रहे थे, तब तुम कह रहे अरे भगवान तो विषम हो। हरिदास ने तो कभी नहीं बोला कि भगवान विषम है। 109 और 192 कर रहे थे, वो तो कह रहे मैं पूरे दिन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो यही सब चीजें बताई जा रही हैं। और इसमें एक आएगा सर्ग, जो श्लोक में था, श्लोक दिखाता हूँ फिर से, कहाँ सर्ग दिख रहा है इसमें? सर्गो, सर्ग मतलब होता है संसार, यानी जन्म मृत्यु के संसार चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। इहा, इहा मतलब इसी जगत में, इहा आया था। और आया था किनके द्वारा जीता जाता है? तो कह रहे संसार, इसी जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए जगत मृत्यु, जन्म मृत्यु कैसे कौन जीत पाता है? तो कह रहे हैं जो भगवान वैषम्यता के गुण को नहीं देखता, वो ये देख, मतलब जो ये देख रहा है कि भगवान में कोई वैषम्यता का गुण नहीं है, एक्चुअली है मतलब, लेकिन वो देखता नहीं कि है, मतलब वो है, वो ऐसा है कि वो तो भक्तों के लिए बताया था ना पिछले श्लोक में, कि भक्तों में थोड़ा ज्यादा स्नेह रहता है, वो उस बात से। ठीक है। तो लोग वैषम्य हैं पर भगवान नहीं है। तो अगर कोई गुण देख भी रहा है ना वैषम्य का, तो वो गुण भगवान में नहीं है, वो उसमें गुण है, मतलब वैषम्यता का, इसलिए वो देख रहा है, मतलब दोष के कारण देख रहा है वो। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो भगवान सबके परे पेट भर रहे हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, तो अफ्रीका में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। भगवान ने बोला है ना मैं सबका पेट भरता हूँ, चींटी का भी पेट भरता हूँ। जैसे एग्जांपल दी ना, काली पहाड़ पे काली रात में काली चींटी क्या कर रही पता है भगवान को, और पेट भी भर रहे हैं उसका। तो अफ्रीका में तो लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ। मतलब कि एक तो उनके पूर्व जन्म के कर्म होंगे उसके हिसाब से, दूसरा कि उनने किसी का खाना छीना होगा, इसलिए कहते हैं खाना कभी किसी का नहीं छीनना चाहिए। खाना छीनोगे तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, मतलब ऐसी आएगी, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते कि तुम्हें खाना ना दे। और अगर तुमने खाना किसी को दिया है तो लौट फेर के तुम्हारे पास आएगा ही खाना। तुमने खाना इतना दिया है कि जो तुम्हारी थाली में रोज आ रहा है खाना, और तुम्हारे किसी को खाना नहीं दोगे तो नहीं आएगा खाना। तो उन्होंने पूर्व जन्मों में कोई कर्म किए होंगे, तो इसलिए अगर किसी का खाना छीनोगे तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी को खाना दिया है तो जरूर वापस आएगा ही खाना। जैसे विषमता अपने कर्मों की वजह से है, भगवान तो सम है। विषमता अपने कर्मों की वजह से है, मतलब तुम्हारे कर्म में तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम्हारे कर्म में अच्छे सुख मिल रहा है,
लेकिन भगवान, अब ये नहीं सोचो कि भगवान विषम होता है, भगवान सम है। ऐसी ऐसी बात नहीं है। लोग यहाँ सोचते हैं भगवान भी, ना भगवान को मेरे साथ ही करना था, ऐसा है, मेरा ये कर दिया, मेरा पूरा चौपट कर दिया, सब भगवान पे इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, सब कुछ भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान सम है। और जो ये इंसान समझ जाता है भगवान सम है, वो इस जगत में रहते हुए भी मुक्त है। ठीक है, ये बता रहे हैं। और इसमें ब्रह्म का मतलब क्या समझना चाहिए? भगवान जो राग द्वेष से रहित हैं। एग्जाम्पल पेड़ और चांद, चांद का भी है। चांद सबको शीतल देता है ना, क्या बोलते हैं, शीतल लाइट समझ लो, क्या क्या बोलेंगे, शीतलता तो देता है, लेकिन प्रकाश भी देता है ना, ठंडा ठंडा सा, तो सबको देता है ना। ऐसा नहीं कि जो कोई भैंस काट के आ रहा हो, जानवर काट के आ रहा हो, उसके घर में नहीं दूंगा मैं, सब में दूंगा। तो ऐसे भगवान है सम। ठीक है। ब्राह्मणों स्थित, ब्राह्मण स्थित आया इसमें, ब्राह्मणी तेजता। तो ब्राह्मण स्थित में बता रहे हैं कि है तो इस जगत में, पर ब्रह्म में स्थित, क्योंकि वो भगवान के गुणों को इस जगत में देखते हैं। है तो इस जगत में, पर भगवान में स्थित क्यों है? क्योंकि वो भगवान के जो गुण है वो इस जगत में देखता है, भगवान के गुण को इस जगत में देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब भक्ति करते में करुणा नहीं आती, मतलब कि अब देख लिया तो भगवान की व्यवस्था से हो रहा है सारा कुछ। अब कोई दुखी है, या मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है कोई, तो अब तो बीमार है तो ये तो भगवान की व्यवस्था है ना, तो रहने देना, क्या करना। नहीं, भक्तों में करुणा होती है, भक्त से दवा भी देते हैं, और ये भी व्यवस्था के अंदर ही है। मतलब तुम जो दवा दे रहे हो उसको, वो व्यवस्था के अंदर ही है, जो भगवान ने व्यवस्था करी है उसके अंदर ही। तो ऐसा नहीं सोचना कि तो भगवान देख लेंगे, भगवान के उसमें क्यों हस्तक्षेप करें, मतलब क्यों डिस्टर्ब करें उनकी लीला में। ये लीला है ना उनकी, वो बीमार होगा ऐसे, तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति हृदय में करुणा नहीं होती। भगवान पे दोषारोपण नहीं करते। ऐसा नहीं है कि दुख में है तो ऐसा नहीं, मरने दो, दुख में तो भगवान देख लेंगे, सब उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हमें करुणा भाई होना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। तो महाराज कोई, अब जैसे महाराज से पूछा, महाराज कोई इंसान अगर दुख भोग रहा है तो हम उसको दवा दें, तो हम भगवान की व्यवस्था में हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे? तो कहते नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान की व्यवस्था ही है। ठीक है। अगर कोई हेल्प ना कर पाए, खाली मन में सोच ले, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे तुम हेल्प नहीं कर पा रहे हो, पर तुम काश में इसकी हेल्प कर पाते तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सोचो हेल्प करने में कितने प्रसन्न होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं परपट। परपट जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। हाँ, ऊपर कहा गया है, ऊपर मतलब पिछले श्लोक में, कि कोई व्यक्ति अगर माया में है तो इसका क्या लक्षण है। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात मानसिक समता पे है, उसे आत्म साक्षात्कार का लक्षण है वो। मतलब कि वो भेदभाव नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है, भगवान सबके प्रति सम है, ये उसकी मानसिक समता है। मतलब मानसिक मतलब मन में दृढ़ है कि समता है, मतलब सम है। तो ये किसका लक्षण है? आत्म साक्षात्कार का। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई माया में है तो उसका लक्षण क्या है? हाँ, सम नहीं देखेगा तो तुमने सीधा लॉजिक लगा दिया उल्टा है। वो देख रहा है और ये नहीं देख रहा है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं वह इस जगत में शत्रु और मित्र देखता है। शत्रु और मित्र देखेगा तो क्या होगा? माया में। तो हमें देख लो फिर कितना। जो सम होगा वो शत्रु मित्र नहीं देखेगा, तो वो आत्म सत्ता लेवल पे है। अब जो माया के लेवल पे है वो शत्रु मित्र देखेगा। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, अच्छा बुरा देखेगा। अच्छा बुरा तो खैर भक्ति भी देखते हैं कि ये चीज अच्छी चीज नहीं, अच्छा बुरा नहीं कह सकते, शत्रु मित्र। हाँ हाँ, मतलब व्यक्ति पे, किसी टाइम, मतलब भौतिक वस्तु पे नहीं, वस्तु तो हो सकती है अच्छी बुरी। ठीक है। तो जब तक व्यक्ति शत्रु मित्र देखता है तब तक वह माया में है। और भक्तों, अब भी बोले अच्छा, तो हम तो देख रहे हैं कि भक्तों से मैत्री करते हैं, तो वो मैत्री हो जाती है। भक्तों से देखिए कभी दुश्मनी करी हो किसी ने, मैत्री भाव हो जाता है। मैत्री भाव मतलब सखा, सखा भाव, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो मैत्री मैत्री करना ये तो भक्त का लक्षण ही है। भक्तों से मैत्री करना ये तो भक्त का लक्षण है ना, तो वही बता रहे हैं, तो लक्षण ही है। पर इंद्र तृप्ति के आधार पे शत्रु मित्र देखना, ये माना इंद्र तृप्ति के आधार पे देख रहे हो। एक्चुअली भक्ति में अगर तुम किसी को मित्र देख रहे हो तो इंद्र तृप्ति के आधार तो है नहीं, वो भक्ति है। लेकिन अगर इस जगत में देख रहे हो तो इंद्र तृप्ति का आधार है ना, शत्रु मित्र क्यों देखोगे? इंद्र तृप्ति का आधार पे, इसीलिए तो वही बताना। तो आधार पे शत्रु मित्र देखना ये माया है। तो सुख और दुख जो कुछ भी हो, भगवान की व्यवस्था है, ये भी मानसिक समता समझ सकते हैं। मतलब सुख दुख जो भी आ रहा है ये भगवान की व्यवस्था है, तो ये भी मानसिक समता है। तो ये भी किसका लक्षण है? आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए।
यानी जब तक भगवान में विषमता देखते रहेंगे तब तक जगत को देखना पड़ेगा। कहाँ पे आ रही बात? जब तक हाँ, जब जगत को देखना पड़ेगा मतलब यह है कि जब तक तुम विषमता देख रहे हैं ना भगवान में, भगवान इसके लिए अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए बुरा कर रहे हैं, तब तक तुम्हें जगत का मुंह देखना पड़ेगा, यानी जन्म मृत्यु चलता रहेगा। और इसलिए बार बार कि जब तक भगवान को विषम देखेंगे हम इस जगत में फंसना पड़ेगा। तो बार बार क्यों 5-6 श्लोकों में बोल जा रही समता विषमता समता विषमता, इसलिए जोर करा जा रहा है कि लोग देखते हैं तो हमें नहीं देखना। तो कुछ भक्त रोते भी हैं, अरे महाराज जी इतने दिनों से हम जपमाला कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। देखें भक्त कुछ कुछ बताते हैं, ऐसे भक्त हो या फिर इस्कॉन से जुड़े हो, कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए यार, ये करो वो करो, ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है। तो वो सब फिर उसी लेवल पे आ रहा है, ठीक है, तो हो रहा है तो ये नहीं वो नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे ना, मुक्त रहा, ठीक है। दूसरे शब्दों में हाँ, कहाँ पे, हाँ अच्छा यहाँ पे पूरा, शिवदयाल प्रभु म्यूट लगाओ अपनी। जब तक मनुष्य शरीर का, यही ना, जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है। मतलब अगर वो अपने आप को क्या मान रहा है, शरीर, तब तक वो क्या बद्ध माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। मतलब जब तक वो अपने आप को शरीर माना जाता है तो बद्ध अवस्था में, और जैसे वो आत्म साक्षात्कार की समचित्तता अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो समचित्तता मतलब क्या है, तो इसमें बता रहा है कि आत्म साक्षात्कार क्या है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, लेकिन वो अपने आप को शरीर सोच रहा है तो इसलिए बंध रहा है, ठीक है। समचित्तता मतलब होता है भगवान सबके प्रति क्या है, सम है। तो यही समचित्तता मतलब भगवान सबके प्रति सम है। आत्मसात मतलब मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा जो सोचता है वो बद्ध जीवन से मुक्त होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक, अरे यार ये हट क्यों गया, ओके ओके ओके, शिव नटराना तरफ क्या, शिवदयाल कोई मैसेज आता, शिवदयाल प्रभु म्यूट लगाओ, ओके मुझे तो सुनाई नहीं। ओके ठीक, कहाँ पे, मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है, ये तो सिंपल है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा अथवा घृणा से रहित। अब देखो ये पॉइंट है, भगवान निर्दोष क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद, कि वो घृणा से रहित है, वो किसी भी जीव को घृणा नहीं करते जैसे यहाँ पे करते हैं घृणा। तो बता रहे हैं घृणा मतलब क्या है, घृणा से रहित है मतलब देखो जब भक्त में कोई गलती हो जाती है, भक्त से कोई गलती हो जाती है तो लगता है अरे अब तो भगवान मुझे स्वीकारेंगे नहीं, अब तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो पापी हूँ, अब तो भगवान मुझसे घृणा करेंगे स्वीकारेंगे नहीं। तो कह रहे हैं नहीं, भावना आ जाती है तो कि मैं इतना पतित हूँ गिरा हुआ तो मुझे तो भगवान उठा ही नहीं सकते ये सोचता है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इन द्वेष रूपी फोड़ों से घृणा नहीं करते और हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे महाप्रभु कहते हैं ना ये जो द्वेष रूपी फोड़े हैं ना उनसे मैं घृणा नहीं करता। जैसे कि कौन थे, सनातन गोस्वामी थे, फोड़े हो गए थे पुष्कर में तो उनका आलिंगन करना चाह रहे थे वो, तो कह रहे नहीं नहीं मेरे अंदर फोड़े हो गए। तो कह रहे फोड़े हो गए आपके अंदर, आपका देवी शरीर है जो भी है तो उसका आलिंगन कर लेते हैं फोड़ों में। तो उसके बाद फिर वो चले जाते सनातन गोस्वामी ने, प्रभु महाप्रभु बार बार मुझे आलिंगन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है मेरे फोड़े हो रखे, ठीक है। तो महाप्रभु का कहने गंधर्व मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो देश रूपी फोड़े हैं, मतलब जो फोड़े हैं आपके, उनसे मैं घृणा नहीं करता। यानी कोई भी जीव कुछ करता मैं घृणा किसी से नहीं करता, घृणा नहीं करता। और जीव अगर बोले कि अगर मान लो कि भगवान नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान ही तो एक सहारा, और जाऊंगा कहाँ मैं, तो ये सोचते हैं। जैसे भगवान कभी घृणा नहीं करते, कृष्ण के अलावा हमारा कौन है, तो भगवान किसी घृणा नहीं करते। तो इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो प्रभुपाद ने क्या लिया निर्दोष का, वहां लिया प्रकृति के गुणों से निर्गुण दोनों, वही स्थिति आ गई ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे भगवान घृणा नहीं करते किसी जीव से, वो भक्त है ना जो पंडिता समदर्शना, वो भी घृणा नहीं करता किसी से, तो दोनों सेम स्थिति पे आ गए ना। तो वही बता रहे हैं, कहाँ पे थे, हाँ, तो अथवा वो भी हो जाता है, कहाँ पे था, अधिकारी हो जाता है, तो हो जाता है बता रहे हैं। भगवान सबको कर्मों के अनुसार कर्म फल दे रहे हैं पर घृणा नहीं करते, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ही भक्त भी लोगों को गलत काम करते देखते हैं पर उनसे घृणा नहीं करते, हाँ पर उनका संग नहीं करते। जैसे मान लो भगवान किसी को दुख दे रहे हैं, किसी हाथ टूट गया, कोई भीख मांग रहा है, ठीक है, वो तो भगवान उन्हें कर्मों के हिसाब से देख रहा है, घृणा नहीं कर रहे उस इंसान से कि तू बेकार है, घृणा कर रहा हूँ इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ, नहीं, घृणा नहीं कर रहे हैं, वो बस कर्मों के हिसाब से प्रेरित करते जा रहे हैं, तुम्हारी कर्म है। तो ऐसे भक्त क्या है,
देख लेगा कोई भक्त, मतलब भक्त हो या फिर कोई मटेरियल हो कि गलत कर रहा है, तो वो उससे घृणा नहीं करता वो, पर उसका संग भी नहीं करता, ठीक है, घृणा नहीं करता। जैसे राजा युधिष्ठिर दुर्योधन से भी घृणा नहीं करते थे। दुर्योधन ने कितना बुरा किया, लेकिन अच्छा दुर्योधन ने कहाँ बढ़ना, इतना वन में घूमने के लिए कहाँ मिलता। अच्छा दुर्योधन की कृपा है जो उसने ऐसा दे दिया कि हम घूम पा रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, देखा रुका था। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, तो बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति को पहले से मुक्त मानना चाहिए। मतलब कौन वैकुंठ जाने का अधिकारी है? जो किसी भी जीव से वैर नहीं करता। क्वेश्चन, जैसे हम किसी के पीछे पड़ते हैं, मंगल आरती में आ जाओ, मंगल आरती कर लो, माला कर लो, भक्ति करो, पीछे पड़ते हैं ना। कोई मान लो इस्कॉन में नया नया आया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, ये किया, कितनी माला करी, कितनी रीडिंग करी, कितनी हेयरिंग करी, तो ये सब करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मान लो वो कि हम खूब पढ़े हैं, पीछे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि अपनी भक्ति में अब बाधा आ रही है उसकी वजह से, मतलब कि हम बार बार कर रहे हैं, हमें डिस्टर्बेंस आ रही है अब, तो अब क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, मतलब कि अब उससे कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब जैसे कर रहा है कर, अलग है एकदम, ऐसे हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी भक्ति में बाधा पहले तो क्यों आएगी? जैसे उसको प्रेरित कर रहा है, वो मान नहीं रहा है, तो तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मान लो कोई टीचर है, स्टूडेंट को खूब समझा रहा है, स्टूडेंट मान नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत तो अपना कार्य है, अपना कार्य तो ये कि उसको बोलना है। हाँ। वो कर रहा है या ना कर रहा है, ये हाँ महाप्रभु है, उनके बीच हाँ, का तो मतलब ये तो आंसर है ना, तुम आंसर बता रहे हो सीधा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, डिस्टर्ब हो रही है तो क्या करें, हमारी साधना का डिस्टर्ब हो रही है तो क्या करें, तो वही बता रहे हैं। देखो, आपने सीखा स्वभाव वस्तु प्रवर्तते पिछले श्लोक में, मतलब स्वभाव के हिसाब से प्रवृत्त होते हैं इंसान, तो अभी उसका स्वभाव नहीं हो, प्रवृत्त नहीं हो पा रहा उसमें, ठीक है, प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो जीव को प्रेरणा दे के हम कुछ करा नहीं सकते। अगर हम कितना भी बोलो ना, उससे हम करा नहीं सकते, उसका प्रवृत्त होगा ना स्वभाव से, तभी प्रवृत्त होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं खाली, लेकिन करा नहीं सकते हम जबरदस्ती उससे। तो बता रहे हैं कि जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हमको प्रचार करने को बोला है तो हम बोलेंगे, हमारा कर्तव्य है बोलना, मतलब हमें प्रचार करना बोला है तो हम बोलेंगे, हमारा कर्तव्य हम बोलेंगे, लेकिन अब वो करें या ना करें ये महाप्रभु और उसके बीच की बात है। हमारा कर्तव्य बोलना, हमने अपना काम कर दिया बोलने का बस, ठीक है, तो वही बता रहे हैं। तो हमें अपना काम करना है बोलना, अब वो इंसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो महाप्रभु मतलब भगवान और उसके बीच की बात है। और हमारा व्यक्तिगत ऐसा होना चाहिए कि अगर वो आज स्वीकार नहीं कर रहा है व्यक्ति, यार आज नहीं मान रहा है, पर कल को अगर वो मानने लगे तो वो झिझके ना तुमसे। आ गए माया में, पहले तो मैंने खूब सुना था, तो माया में तो मान ही नहीं, माया में गिर रहे थे ये वो, अब आ गए, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपना पहचान, अपना व्यक्तित्व ऐसे रखना है कि वो दोबारा झिझके ना आने में, तुरंत वेलकम, मतलब रिटर्न वेलकम, फिर भी चला गया रिटर्न फिर वेलकम, वेलकम ही करना है, जिससे उसको क्या मतलब साहस बने। कुछ कुछ लोग होता है ना कि झिझक की वजह से ही नहीं बोल पाते, अरे उन प्रभु से तो बोल नहीं सकते, अब किसी और प्रभु को देखते हैं उनसे तो बोल ही नहीं सकते, वो कब पीछे पड़े थे तब मैं माना नहीं, तो झिझक लगती है। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि किसी को झिझक नहीं लगती। तो कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत ऐसा होना चाहिए कि आज स्वीकार नहीं कर रहा है, पर जब उसकी मति आएगी मतलब दोबारा, तो भक्ति में आएगा। ओके, और कहाँ पे थे? उनके लक्षण आगे बतलाए गए। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ, अरे तुम माया में पड़े हो ऐसा नहीं बोलना, मतलब ऐसा अपना व्यक्तित्व नहीं रखना है। और बता रहे हैं कि हमें निंदादि शून्य बनना है, और फिर हम हरि नाम करेंगे तो इस जगत से निकल जाएंगे। निंदा आदि शून्य बनना है, किसी से निंदा नहीं करनी, किसी निंदा ना सुननी है ना करनी है, शून्य बनना है, ठीक है। ओके, फिर एक सेकेंड, ठीक है, हरे कृष्णा। फिर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी कुछ पूछना है तो हाथ उठा सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। किसी कुछ नहीं पूछना, ठीक है। और पहले से आवाज ठीक आई कि नहीं आई? चलो उसमें यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो पे, थोड़ा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।